सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल नौकरी है नौकरी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के माध्यम से मैं आपको नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वैकेंसी में आज समूह गौ के माध्यम से वाहन चालक, प्रवर्तन चालक एवं डिस्पैच राइडर के कुल 164 पदों पर रिक्त भर्ती निकली है। तो जिसकी प्रकाशन की तिथि है आज 24/8/2021 को, और जो कि ऑनलाइन आवेदन होने की प्रारंभ तिथि है वह 27/8/2021 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है आपकी 10 अक्टूबर 2021 को। जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी पेमेंट भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या आप किसी अन्य तरीके से जमा कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी जो लिखित परीक्षा के अनुमानित समय है वह है दिसंबर 2021। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कितने पद हैं और कहाँ पे हैं वो वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी में है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते पूर्व विज्ञप्ति के सभी प्राविधान व शर्तें तथा अन्य अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य से पढ़ना है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसको आप फॉर्म भरते समय डिक्लेरेशन वगैरह या नियम वगैरह पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आप भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जो पद निकले हैं कुल 161 पद हैं आपके वाहन चालक के, तो जिसमें है रिक्तियों का विवरण एवं 36 आरक्षण की स्थिति। दोस्तों, ये हैं आपके पद कोड हैं, ये आपका यहाँ पे पद कोड है ये वाला, और यहाँ पे ये निकले हैं आपके राज्यपाल सचिवालय में। जो आपकी वैकेंसी निकली है ये आपके राज्यपाल सचिवालय में निकली है। और आरक्षण जो श्रेणी है, तो किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं तो ये आपको बता देता हूँ मैं। आपके इसमें भी नहीं है, अनुसूचित जाति में भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति में भी नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं, अन्य किसी वर्ग में नहीं। यहाँ पे केवल 2 पोस्टें हैं आपकी, वो है जनरल की। तो केवल जनरल वाले इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सचिवालय की। और यहाँ पे फिर बात करते हैं आपकी एक वैकेंसी यहाँ पे भी है, तो जो है कि जिलाधिकारी बागेश्वर वाहन चालक की है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी है आपकी अनुसूचित जनजाति की, और दूसरा है यहाँ पे आपका और 2 पोस्ट है सामान्य वर्ग के लिए। तो टोटल होगी आपकी 4 पोस्टें। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 4 पोस्टें टोटल से हो गई हैं। अब आगे की बढ़ते हैं, तो कुछ पद और भी हैं आगे। ये आपके NCV निदेशक, यहाँ पे भी 2 पोस्टें वैकेंसी खाली हैं। तो यहाँ पे आपकी 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं और योग हो गए 7। तो टोटल आपके 7 पदों पे इस डिपार्टमेंट में आपकी वाहन चालक के पद भरे जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं लघु सिंचाई विभाग। तो लघु सिंचाई विभाग में भी आपकी वाहन चालक की वैकेंसी है। तो जहाँ पे कि अनुसूचित ये वाला यहाँ पे पोस्ट है केवल 1, तो लघु सिंचाई में केवल वाहन चालक की 1 पोस्ट है। वैसे ही यहाँ पे मत्स्य विभाग में है, और जिसमें कि यहाँ पे केवल सामान्य के लिए वैकेंसी भर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आपके, ये हो गया आपका हरिद्वार जिलाधिकारी के लिए वाहन चालक की यहाँ पे रिक्त पद हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति है। जिलाधिकारी पौड़ी में भी वाहन चालक की वैकेंसी है। फिर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में भी है। फिर यहाँ पे वन विभाग में भी वैकेंसी है ड्राइवर की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है वैकेंसी को देखने में, तो मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे आगे है आपकी नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है। तो ऐसे करके आपके अर्थ एवं सांख्यिकी में भी है, देख सकते हैं यहाँ पे भी है। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में भी है। और आगे हो गया आपके जिलाधिकारी चमोली, ये आपकी यहाँ पे भी है वैकेंसी।
वो ये आ गए आपके यहाँ पे, जो कि एक पद नजारत अधिष्ठान, एक पद कोषागार अधिष्ठान है तो वाहन चालक, और जिलाधिकारी चंपावत में भी है। तो फिर आपके बहुत सारे हैं यहाँ पे, और अंतिम है आपकी टिहरी में। टिहरी में भी इसकी वैकेंसी है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दिया मैंने कि कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ हैं और कितने पद हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये पद कैसे हैं और क्या है। तो जिसका कि वेतनमान है 21,700 रुपये, और जिसका से लेवल होगा लेवल 3 यानी ग्रेड 3 का होगा। और ये आपके ये यहाँ पे है, जो कि पद का स्वरूप होगा आपका अंशदायी और स्थायी पद होगा, जिसकी आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक, तो आप भर सकते हैं। जिसकी शैक्षिक अर्हता होगी आपकी राज्य सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक पद को किसी मान्यता प्राप्त से शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। चयन में प्रथम वर्ष में पूर्ववर्ती 5 वर्ष का न्यून अवधि का विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का यातायात विधि की जानकारी होनी चाहिए। उपरोक्त तालिका में तो अब बात करते हैं यहाँ पे पद डिस्पैच राइटर की। तो ये आपके डिस्पैच राइटर की यहाँ पे जो पद है वो बताया था मैंने, जिसका पद कोड ये है, और जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे वैकेंसी होगी वो है नागरिक सुरक्षा, और कुल पद है यहाँ पे 1। तो इसके वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान है आपका 21,700 रुपये से 69,000 तक, और जिसकी एज की बात करें तो 21 से 42 वर्ष के बीच वाले इसको भर सकते हैं। और शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आपको हाई स्कूल परीक्षा होनी चाहिए, और साथ में ही हल्के और भारी यानों को चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। साथ में हिंदी का ज्ञान भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे लिखित परीक्षा हेतु जो भी कार्यक्रम होगा वो किस प्रकार का होगा। नंबर 1 हो गया आपका, ये हो गया आपका चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा ड्राइविंग लाइसेंस के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर दूसरा है 25 अंकों की 1 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें वाहन चालन एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तीसरी बात करें तो यहाँ पे आप उत्तीर्ण अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा पर प्रवीणता से एक पद के सापेक्ष में 6 गुना अभ्यर्थी को वाहन चालन परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट आमंत्रण किया जाएगा। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम आयोग निश्चयात्मक तिथि 1 जुलाई 2021 तक है। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 191 आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पत्र संख्या है 26 जुलाई 2021 के लोकसेवा आयोग की परिधि के द्वारा अभ्यर्थी की आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यास तथा 1 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी डिटेल है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा ही होगा कि शारीरिक स्वच्छता बहुत ही मायने रखती है, और इसके लिए यहाँ पे साफ साफ निर्देश भी दिए हैं। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे कि अपने कर्तव्य को दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो ये आपके मूल नियम 10 आप पढ़ सकते हैं। और आरक्षण भी है इसमें, उर्दू आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, तो ये पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे आपको अलग से कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पे भी भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं वो पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस की। तो ऑनलाइन प्रक्रिया किस तरह से कर सकते हैं आप लोग, ये आपकी ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया। जैसे कि आपको लोगों को पता ही है कि यूके
ssc.uk.gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जिन लोगों का OTR अभी तक नहीं हुआ है, उनका प्रोफाइल नहीं बनाया, तो वो पहले अपना OTR करेंगे। OTR करने के बाद वो अपना फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आई, ये हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर और भी कोई भी अगर फॉर्म वगैरह भरना होगा तो हमें आप ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपनी ईमेल आईडी, ऑनलाइन सर्विसेज 6028@gmail.com है। gmail.com तो ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, और हम यहाँ से फॉर्म भर के आपको कंफर्म कर देंगे। तो ऐसा ही आपको आगे बताते हैं कि क्या क्या चाहिए। इसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए और एक स्कैन हस्ताक्षर होना चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, जो कि सारे आपके 50 KB के अंदर होना चाहिए। फिर आपको यूज़र नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार लॉगिन आवेदन पर क्लिक करें। तो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है। और पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट आप इस माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र से भी। तो शुल्क की बात करें, फिर यहाँ पे शुल्क की बात आती है। तो शुल्क में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको यानी अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 300 रुपये, जो कि आपको पता ही है नॉर्मली फ़ीस यही रहती है UP SSSC की। और अनुसूचित जाति, उत्तराखंड का अनुसूचित जाति या आर्थिक कमजोर EWS के लिए 150 रुपये होती है। यहाँ पे नोट दिया है, निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर यह आवेदन पूर्ण माना जाएगा। तो यानी आप जब भी आवेदन करते हैं तो फीस भी साथ में ही पेमेंट कर दें, क्योंकि आप कभी भूल जाते हैं या कभी हो जाता है कि भूल वश में पेमेंट नहीं हो पाती है, और हम सोचते हैं कि पेमेंट हो गई और हमारा फॉर्म फिल कंप्लीट हो गया, लेकिन वो नहीं होता है। तो डोंट बी मिस्टेक एंड बी केयरफुली फिल द फॉर्म एंड प्रोसीड। तो दोस्तों ये था हमारे आज की विज्ञप्ति, और जो कि ड्राइवर के लिए आज की वैकेंसी थी। ये है आपके ड्राइवर के लिए वैकेंसी थी। और ऐसे ही आपको आगे की वीडियोस में जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेंगी तो हम आपको इसके बारे में बताते जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल नौकरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट करते जाएंगे तो हमें आपके बारे में पता लगेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस टाइप से वीडियो चाहते हैं। तो आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उसमें और भी सुधार आएगा, और आपके लिए वीडियोज़ अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना के आपको दिखाई जाएगी। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग।